उत्तर प्रदेश का बहराइच का महाराजगंज में जो 13 अक्टूबर को जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के ही विधायक अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये गंभीर आरोप लगाए हैं और एफआईआर भी दर्ज किए हैं। और बीजेपी विधायक का कहना है कि हिंसा को भड़काने में बीजेपी नेताओं का ही हाथ था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और विधायक हैं, वो गंभीर आरोप और एफआईआर भी दर्ज कराए हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है आपका बहराइच, आपका जो सांप्रदायिक दंगा हुआ बहराइच का महाराजगंज में, उससे जुड़ा हुआ, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर आपको समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बहराइच का महाराजगंज में आपको 13 अक्टूबर को जो आपका महसी से जो माता रानी का प्रतिमा का विसर्जन के लिए जो यात्रा निकला, जो महाराजगंज बाजार में पहुंचा, जहां खबर आया कि कुछ ये पूरा विवाद डीजे पे जो गाना बज रहा था उससे शुरू हुआ, जिसके बाद एक राम गोपाल मिश्रा के द्वारा एक झंडा, हरा झंडा उतारने का वीडियो भी वायरल हुआ था, आप सबने देखा भी था। और ये जो आपका छत बताया जा रहा था, ये आपका अब्दुल हमीद का छत बताया जा रहा था, जिसके छत पे मोहम्मद पैगंबर साहब का हरा झंडा लगा हुआ था, जिसको उतारने के लिए राम गोपाल मिश्रा चढ़ा और झंडा उतारा और रेलिंग भी तोड़ दिया गया। आपका जो अब्दुल हमीद का छत का रेलिंग था उसको भी तोड़ दिया गया और हरा झंडा को भी तोड़ दिया गया। उसके बाद वहां पे भगवा झंडा फहराते हुए राम गोपाल मिश्रा नजर आया, जिसके बाद गोली चला और राम गोपाल मिश्रा की 22 साल का जो युवक था उसका निर्मम हत्या हुआ। लेकिन हत्या को लेकर के जिस तरह से अफवाह फैलाया गया, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से फैलाने का काम गोदी मीडिया की, बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस और बहराइच पुलिस आकर सफाई भी दी और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना था कि जो अफवाह फैलाया जा रहा है, जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो गोदी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि आपका राम गोपाल मिश्रा का जो मौत हुआ है वो गोली लगने से हुआ है, उसके तलवार से हमला नहीं हुआ है, उसका नाखून नहीं निकाला गया, उसके साथ किसी भी तरह का बर्बरता नहीं किया गया है, ऐसा कहना था उत्तर प्रदेश पुलिस का। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से पूरे तरीके से अफवाह फैलाने में लगा, और खास करके आज तक का सुसु चौधरी उसमें नंबर 1 पे था, और आपका रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी का चैनल पे तो सब कुकुर भोभो किए हुए थे। ऐसा लग रहा था ये लोग अपने मन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना लिए हो। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देने से पहले जिस तरह से ये लोग मन गढ़ंत, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने अपने टेलीविजन पर दिखाकर लोगों का दिमाग को उन्मादी बनाने का ये लोग काम किए, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस बोली कि कार्रवाई होगा। लेकिन कार्रवाई क्या होगा ऊपर वाला ही जानते हैं, क्योंकि ये जितने गोलू कालू हैं गोदी मीडिया के, ये सब मोदी जी के भक्त हैं, इन पे तो कार्रवाई नहीं हो सकता है। तो वहीं नया जो इस कहानी में ट्विस्ट आया है वो ये आया है कि जो आपका 13 अक्टूबर को जो बहराइच का महाराजगंज में जो दंगा हुआ, जिसमें राम गोपाल मिश्रा का जो गोली लगने से मौत हुआ, जिसके बाद से उसके जो पार्थिव शरीर था, उसका जो डेथ बॉडी था, उसको लेकर के आपका जो जहां पोस्टमार्टम होता है अस्पताल में ले जाया गया पोस्टमार्टम कराने के लिए। और पोस्टमार्टम कराने के बाद से आपके जो ये बताए जा रहे हैं बहराइच के महसी विधानसभा के विधायक सुरेश्वर सिंह जो है, इनका कहना है कि जो आपके बीजेपी के ही कुछ नेता थे, जब ये आपका पोस्टमार्टम कराने के लिए जब आपका जो आपका राम गोपाल मिश्रा का शरीर को जो शव को जब अस्पताल ले जाया गया, और उसके बाद जब आपकी जो मोनिका रानी डीएम है, जब और आपका जो ये बहराइच महसी क्षेत्र के जो आपके विधायक हैं आपके सुरेश्वर सिंह, इनका कहना है कि ये जब डीएम साहिबा के साथ आपका महाराजगंज चौक जा रहे थे कि अब मूर्ति का जो प्रतिमा का जो माता रानी का प्रतिमा का विसर्जन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करा दिया जाए, उसी दौरान बीजेपी के ही कुछ नेता इनके गाड़ी पर पथराव करते हैं और इनका जो बेटा है उसके गाड़ी पर भी फायरिंग किया जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। और इनका कहना था कि इनको जान से मारने का ही कोशिश बीजेपी के ही नेता किए, जिसको लेकर के अब ये आपके सुरेश्वर सिंह जो आपका महसी क्षेत्र के विधायक हैं, इनका कहना है कि इस हिंसा को भड़काने में बीजेपी नेताओं का ही हाथ था और ये कुछ नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज कराए हैं। आइए उन नेताओं का नाम भी बता देते हैं जिन पर खुद बीजेपी के ही विधायक एफआईआर दर्ज कराए हैं। आपका जो बीजेपी का युवा नेता और आपका युवा संगठन का अध्यक्ष बताया जा रहा है आपका अर्पित श्रीवास्तव, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो वहीं आपका अनुज सिंह, ये भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो वहीं शुभम मिश्रा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, ये भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। आपका कुशमेंदर चौधरी के ऊपर भी एफआईआर कराया गया है, ये भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। मनीष चंद्र शुक्ला के ऊपर भी एफआईआर कराया गया है, ये भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। पुंडरीका पांडे के ऊपर भी एफआईआर कराया गया है, ये भी
बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। तो वहीं सुधांशु सिंह राणा के ऊपर भी एफआईआर कराया गया है, ये भी बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। तो वहीं 18 अज्ञात पर भी एफआईआर कराया गया है। आपका सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर कराया, सुरेश्वर सिंह, और इनका कहना था कि जो बहराइच में जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुआ, उसको भड़काने में इन लोगों का अहम योगदान था, जिन लोगों का मैं नाम बताया। और इससे भी पहले आपका राम गोपाल का जो हत्या हुआ, उसमें 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं आपका जो अब्दुल हमीद के जो 2 बेटे हत्या में शामिल थे, आपका जो अफजल आपका तालीम और सरफराज 2 बेटे हैं आपका अब्दुल हमीद का, जो राम गोपाल मिश्रा के हत्या में शामिल थे। इनको यूपी एसटीएफ मुठभेड़ के दौरान और आपका भाग रहे थे और पैर में गोली मारकर पकड़ी, जिसके बाद से इस इनकाउंटर पर भी, हाफ इनकाउंटर पर भी सवाल उठा था। अखिलेश यादव सवाल भी उठाए थे। तो वहीं खबर आ रहा है कि अब बीजेपी के ही विधायक अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं, और उनका कहना है कि इन नेताओं का, जिन जिन नेताओं का मैं नाम बताया, इनका अहम योगदान था बहराइच का हिंसा, जो सांप्रदायिक जो दंगा हुआ, उसको भड़काने में। क्योंकि ये लोग मतलब आपके सुरेश्वर सिंह, जो आपके महसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इनका कहना है कि इस दंगे में इनका बेटा को भी मारने का कोशिश किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया, जिसके बाद से ये मामला पूरे तरीके से काफी अलग हो गया है। अब आने वाले समय में योगी जी इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जब बीजेपी के ही नेता दंगा को भड़काने में आगे नजर आ रहे हैं और बीजेपी के ही विधायक जब आरोप लगा रहे हैं, तो अब योगी जी इस पर क्या जवाब देते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।